पास आज एक्सरसाइज है 2.1 प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल पर आते हैं। प्राइम नंबर आप याद रखिएगा, प्राइम नंबर सिर्फ वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और किसी और टेबल में नहीं आते हैं। और कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो अपने टेबल के अलावा दूसरे तमाम टेबल में भी आते हों। प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो अपने टेबल में ही आते हैं और किसी और टेबल में नहीं आते हैं। आप बस इतना याद रखें कि प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो अपने टेबल के अलावा दूसरे तमाम टेबल में भी आते हैं। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन यही होनी चाहिए, यही है कि प्राइम नंबर वो होता है जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं। जब मैं सवाल सॉल्व करूँगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो अपने टेबल के अलावा दूसरे तमाम टेबल में भी आते हों। ठीक है, जब सवाल सॉल्व करूँगा तो फिर आपको समझ में आएंगे। सिर्फ आपने ये सवाल आपके पास है, ये 11 सवाल आपके पास है 11 सवाल में आपने बस ये बताना है कि पहले सवाल के आपने सेट ऑफ डिवीज़र्स लिखने हैं। सेट ऑफ डिवीज़र्स लिखने हैं कि आप ये 11 किस किस टेबल में आता है। तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये प्राइम नंबर है या ये कंपोजिट नंबर है। पहले आप इस नंबर को देखेंगे कि ये किस किस टेबल में ये नंबर आता है। पहले सवाल आपको के पास दिया हुआ है 11, तो आप लिखेंगे सेट ऑफ डिवीज़र्स। सेट ऑफ डिवीज़र्स आप देखेंगे कि 11 किस किस टेबल में आता है। सेट ऑफ डिवीज़र्स ऑफ 11 मतलब ऑफ 11 आपने ये देखना है। सेट ऑफ डिवीज़र्स ऑफ 11 आपने ये देखना है कि सवाल किस किस टेबल में आता है। तो आपने ये देखना है तो फिर आपको पता चलेगा 11 किस टेबल में। 1 के टेबल में तो 11 आता ही आता है। 1 के टेबल में तो सारे आते हैं। 1 के टेबल में 11 आता है और 11 2 के टेबल में भी नहीं आता, 3 के टेबल में भी नहीं आता, 4 के टेबल में भी नहीं आता। सारे टेबल पढ़ लें, 11 सिर्फ अपने ही टेबल में आता है। 11 अब सिर्फ अपने ही टेबल में आता है। तो इस तरह ये ज़ाहिर क्या हुआ, इस तरह आपको कैसे क्या पता चलेगा ये प्राइम नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है। क्योंकि 11 से 1 का टेबल में ही आता है या फिर सिर्फ अपने टेबल में आता है। 1 के टेबल में सारे नंबर आते हैं। ठीक है, 1 के टेबल में तो सारे नंबर आते हैं। तो इस तरह क्या ज़ाहिर हुआ कि 11 जो है वो प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। इससे ये ज़ाहिर हुआ कि 11 जो है वो प्राइम नंबर है। क्या नंबर है? प्राइम नंबर है। इस तरह ये ज़ाहिर हुआ कि ये 11 जो है वो क्या है? प्राइम नंबर। क्योंकि 11 सिर्फ अपने टेबल में आता है और किसी टेबल में नहीं आता। आप सारे टेबल देख लें, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर 11 तक देख लें। 11 किसी भी टेबल में नहीं आता। तो इसका ये ज़ाहिर हुआ कि 11 जो है प्राइम नंबर है। 11 किसी और टेबल में नहीं आता। जो बहुत सारे टेबल्स में आते होंगे तो वो कंपोजिट नंबर होता है। जैसे 14 है, अब सेट ऑफ डिवीज़र्स ऑफ 14 लिखेंगे हम। पहले तो हम सेट ऑफ डिवीज़र हम देखेंगे ये किस किस डिवीज़र्स मतलब होता है कि ये किस किस टेबल में आता है। ये किस किस टेबल में आता है। अब पहले तो ये 1 के टेबल में तो 14 आता ही आता है। 1 के टेबल में तो 14 आता ही आता है। तो एक तो 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14। इस तरह ये 2 के टेबल में भी आ गया। 2 7 ज़ा 14। इस तरह ये 2 के टेबल में भी आ गया और 7 के टेबल में। 2 7 2 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14। इससे हमें पता चल जाएगा कि ये 2 के टेबल में भी आता है और 7 के टेबल में भी आता है। और 14 हम देखें तो 6 के टेबल में भी नहीं आता, 7 के टेबल में तो आता है, 8 के टेबल में भी नहीं आता, 9 के टेबल में भी नहीं आता। इसी तरह हम देखते जाएंगे तो अभी आता है 14 के टेबल में। किसके टेबल में आता है? 14 अपने टेबल में आता है। इस तरह ये एक से ज़्यादा टेबल में आ रहा है। 1 के टेबल में भी आ रहा है, 2 के टेबल में भी आ रहा है, 7 के टेबल में भी आ रहा है, तो 14 टेबल। तो इस तरह ये क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर। क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर। अब हमारे पास सवाल है 16। अब सवाल है हमारे पास 16 सेट ऑफ डिवीज़र। फिर हम लिखेंगे ऑफ 16 के। आसान सवाल है। अगर आप लोगों को टेबल्स आते होंगे, इसके लिए आपको 1 से लेके 20 तक टेबल्स सब बच्चों को याद होने चाहिए। देखिए, आप लोगों ने 1 से लेके 20 तक टेबल पहले कॉपी पे सब लिख लीजिएगा। 1 से लेके 20 तक, 1 से लेके, हाँ 1 का टेबल पे लिखेंगे आप लोग। 1 से लेकर 20 तक सारे टेबल्स आप लोगों ने अपनी कॉपी पर राइट डाउन कर लेने। ठीक है, फिर इसके बाद ये एक्सरसाइज शुरू करिएगा। ये आप लोग ने करना है 1 से लेकर 20 तक। और 1 से लेकर 20 टेबल आपने घर में याद करके
सबको किसी को सुनाने हैं। जब आप सुना लेंगे तो फिर ये एक्सरसाइज आपके लिए आसान है, वरना अदरवाइज एक्सरसाइज आपके लिए आसान नहीं होगी। ठीक है, सेट ऑफ डिवीजर्स है, सेट ऑफ डिवीजर्स ऑफ 16 लिखना है। ये 16 किस किस टेबल में आता है? 16 तो एक तो 1 के टेबल में तो आता ही आता है। 2 8 16, 2 8 16, तो 2 के टेबल में भी आ गया और 8 के टेबल में भी आ गया। और 4 4 16, यानी 4 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 8 के टेबल में भी आता है और किसी टेबल में आता है, और 16 के टेबल में आता है। इस तरह आपने अगर आपको टेबल्स याद होंगे तो आप जल्दी जल्दी कर लेंगे कि 1 के टेबल में आता है, हाँ 16, 2 के 2 4 8, तो 4 के टेबल में 2 8 16, तो 8 के टेबल में भी आ गया, 2 के टेबल में आ गया, 4 4 16, तो इस तरह 4 के टेबल में भी आ गया। इस तरह आपको याद होगा। अब इस तरह ये ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर। क्या कहलाएगा ये? कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब 19 तो वैसे मैं कहूँ आपको, देखिए ज़्यादातर ये देखें, ये ऑड नंबर, ये ऑड नंबर जो ज़्यादातर प्राइम नंबर होते हैं, ज़्यादातर मैं सारे नंबर को नहीं बोल रहा, ज़्यादातर बोला है मैंने। ऑफ 19, ये 19 जैसे 1 के टेबल में आता है और 19 अपने टेबल में आता है, तो ये क्या कहलाएगा? प्राइम नंबर। क्या कहलाएगा ये? प्राइम नंबर। अब हमारे पास नेक्स्ट सवाल है 20, सेट ऑफ डिवीजन। और बाकी सवाल जो आपके ये रिमेनिंग रह जाएंगे एक्सरसाइज नंबर 1 के, तो ये आपने सारे खुद करने हैं। 1 पार्ट के जितने सवाल आपके रह जाएंगे ये आपने खुद घर में प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ऑफ 20 किसके टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है 20। 2 10 20 होता है, तो 2 के टेबल में भी आ गया और 10 के टेबल में भी आ गया। 4 5 20 ये होता है, तो 4 के टेबल में भी आ गया, 5 के टेबल में भी आ गया और 10 के टेबल में भी आता है, और 20 सिर्फ अपने टेबल में आता है। ठीक है, 2 10 20, तो 10 के टेबल में भी आ गया, 2 के टेबल में आ गया। 4 5 20, तब 5 के टेबल में भी आ गया, 4 के टेबल में भी आ गया। इस तरह आप लोग कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर। अब आपको पता चलेगा प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। अब आपको ज़्यादा पता चलेगा कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। अब ज़्यादा आपको समझना आएगा प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो अपने टेबल के अलावा दूसरे तमाम टेबल्स में भी आते हैं। प्लीज़ आप इनकी खूब प्रैक्टिस करिएगा। 1 से लेकर 20 तक टेबल आपको सारे आने चाहिए, 1 से लेकर सारे टेबल आने चाहिए। और 1 ना प्राइम नंबर होता है ना कंपोजिट नंबर होता है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, 1 करके पूछे ना, 1 ना प्राइम नंबर होता है ना कंपोजिट नंबर होता है।